मन लगाकर सुनिए दोस्तों। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सबका मूल है। मन को जीतने वाला संसार को जीत लेता है। आज तुम जिस चीज से लड़ रहे हो वह दुनिया नहीं है, लोग नहीं है, हालात नहीं है, बल्कि तुम्हारा अपना मन है, जो ऐसे विचार पैदा करता है जिनका जन्म कभी हुआ ही नहीं, लेकिन जिन्हें तुम असली समझकर अपने भीतर बसाए बैठे हो। चिंता एक ऐसा भ्रम है जिसकी कोई वास्तविक आकृति नहीं होती, लेकिन यह इंसान को पूरी तरह कैद कर लेता है। मनोविज्ञान कहता है कि चिंता एक मेंटल लूप है, एक ऐसा चक्र जिसमें एक विचार दूसरे विचार को खींचता है और वह तीसरे को, और इंसान उसी में फंस जाता है। यह लूप इतना तेज चलता है कि दिमाग असली और नकली डर का फर्क भूल जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हम लगातार चिंता करते हैं तो दिमाग का अमिगडाला, जो डर को नियंत्रित करता है, ओवर एक्टिव हो जाता है। वह खतरे को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने लगता है और इंसान बिना किसी असली खतरे के भी डरता रहता है। यही कारण है कि चिंता करने वाले लोग अक्सर कहते हैं, मुझे खुद नहीं पता कि मैं डर किस बात से रहा हूं। कभी तुमने खुद के साथ यह महसूस किया है? सिर भारी, दिल बेतरतीब धड़कता, आंखें भरी हुई, आंसू आने को तैयार, लेकिन वजह समझ नहीं आती। यही चिंता है। और बुद्धा कहते हैं, जो बीत चुका वो कल्पना है, जो आने वाला है वह भ्रम है, सच केवल इस क्षण में है। लेकिन फर्क यह है कि चिंता करने वाला व्यक्ति इस क्षण में जी ही नहीं पाता। उसका शरीर यहां होता है, पर दिमाग 20 साल पुराने पछतावे में या 20 साल आगे के डर में। मनोविज्ञान बार बार साबित कर चुका है कि चिंता का सबसे पहला असर सांसों पर होता है। सांस छोटी, तेज और असंतुलित हो जाती है। वैज्ञानिक इसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। यह वही प्रतिक्रिया है जो तब होती है जब किसी इंसान के सामने शेर आ जाए। लेकिन आधुनिक इंसान के सामने कोई शेर नहीं होता। उसके सामने सिर्फ उसके ही बनाए हुए विचार होते हैं और दिमाग उन्हें सच मानकर शरीर को भी उसी डर में धकेल देता है। कई न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि चिंता एक ऐसा केमिकल स्टॉर्म है जो शरीर में कॉर्टिसोल बढ़ा देता है, और कॉर्टिसोल बढ़ते ही दिमाग सोचने की क्षमता खो देता है। यानी चिंता समाधान नहीं देती, चिंता सोचने की क्षमता छीन लेती है। और इसी क्षण, यही वह क्षण होता है जहां जिंदगी का रास्ता बदल सकता है। क्योंकि बुद्ध का एक वचन अगर सही समय पर समझ आ जाए तो वह उसी जगह पर जीवन की दिशा मोड़ देता है जहां तुम टूटने वाले थे। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा दुख तुम्हारे विचारों की वजह से है, परिस्थितियों की वजह से नहीं। सोचो, कितनी गहरी बात है। हम जीवन में जो सोचते हैं वही हमारे अनुभवों का रंग बन जाता है। अगर विचार काले हैं तो पूरी दुनिया अंधेरी लगती है। अगर विचार साफ हैं तो हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, रास्ता दिखता है। चिंता करने वाला व्यक्ति अपने विचारों का कैदी बन जाता है। उसके मन में 3 परतें बनती हैं। मनोविज्ञान इसे 3 साइकोलॉजिकल लेयर्स कहता है। पहली परत फियर, डर। दूसरी परत थॉट, बार बार आने वाला विचार। तीसरी परत बिलीफ, इस विचार को सच मान लेना। और जैसे ही तीसरी परत बनती है, मनुष्य उस विचार का गुलाम बन जाता है। चिंता बस एक डर नहीं रहती, वह इंसान की पहचान बन जाती है। कभी कभी चिंता करने वाला खुद से पूछता है, मैं ऐसा क्यों हूं? लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि यह मैं ऐसा क्यों हूं वाला सवाल ही चिंता को बढ़ाने वाला सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि चिंता को जवाब नहीं चाहिए, चिंता को ध्यान चाहिए। और इंसान जितना ध्यान चिंता को देता है, वह उतनी बढ़ती जाती है। इस दुनिया में करोड़ों लोग रात में सो नहीं पाते, क्योंकि उनके मन में विचार इतने जोर से दौड़ते हैं कि शरीर थक जाता है, लेकिन दिमाग को नींद नहीं आती। एक इंसान जो पूरे दिन सामान्य दिखता है, हो सकता है कि रात को अकेले में टूट रहा हो। गौतम बुद्ध ने इसी पीड़ा को समझते हुए कहा था, मन दुख का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। यानी तुम ही अपने मन को बांधते हो और तुम ही उसे मुक्त कर सकते हो। कल्पना करो कि रात के शांत कमरे में कोई इंसान जाग रहा है। बाहर सब सो रहे हैं, लेकिन उसके मन में विचार चीख रहे हैं। वह उठकर पानी पीता है, फिर बिस्तर पर आता है, लेकिन विचार रूप नहीं लेते, वे सिर्फ डर पैदा करते हैं। वह खुद से पूछता है, क्यों मैं ऐसा हूं? क्यों मैं इतना सोचता हूं? लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यह सवाल गलत है। सवाल यह होना चाहिए,
मेरे विचार मुझे कहां ले जा रहे हैं, क्योंकि चिंता करने वाला बस दौड़ता रहता है, लेकिन यह नहीं देखता कि वह दौड़ किस दिशा में हो रही है। मनोविज्ञान की दृष्टि से यही वह क्षण है जब दिमाग काटास्ट्रोफाइजिंग शुरू करता है, यानी छोटी सी बात को भी बहुत बड़ा खतरा मान लेना। एक छोटी गलती, एक छोटी बात, और बस दिमाग उसका एक भयानक भविष्य बना देता है। यही चिंता है। वह तुम्हारे दिमाग में अगर ऐसा हो गया तो वाले सवाल बार बार डालती है, और यही सवाल तुम्हारी शांति खत्म कर देता है। लेकिन बुधा कहते हैं, जो तथ्य नहीं है उसे अपने मन में स्थान मत दो। वह यह नहीं कहते कि चिंता मत करो, वह कहते हैं कि मन को देखो, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जिसे तुम पकड़ते हो वह और ज्यादा जोर से भागता है। इसीलिए बुद्ध की सीख में माइंडफुलनेस यानी साक्षी भाव सभी चिंताओं का इलाज माना गया है। माइंडफुलनेस का मतलब विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें बहने देना है। जैसे बादल आसमान में गुजरते हैं, तुम बस देखते हो, पकड़ते नहीं हो। चिंता करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ी गलती यही करता है, वह विचारों को रोकने की कोशिश करता है। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि दबाया गया विचार सबसे तेज लौटता है। इसे रिबाउंड इफेक्ट कहा जाता है, यानी जितना तुम चिंता से भागते हो वह उतनी जोर से लौटती है। बुद्ध कहते हैं, जिससे भागोगे वही तुम्हें पकड़ कर रखेगा। और विज्ञान कहता है कि चिंता का समाधान लड़ने में नहीं, समझने में है। जब तुम अपने विचार को देखते हो, उसके पीछे छिपे डर को पहचानते हो, तब वह विचार अपनी शक्ति खो देता है, क्योंकि डर केवल तब तक बड़ा दिखता है जब तक तुम उसे देखते नहीं हो। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि दिमाग कल्पना और वास्तविकता में स्पष्ट फर्क नहीं कर पाता। इसीलिए अगर तुम बार बार डर के बारे में सोचोगे तो दिमाग मान लेगा कि डर असली है और पूरा शरीर उसी अनुसार प्रतिक्रिया देगा। यही कारण है कि चिंता करने वाले लोगों में बार बार घबराहट होती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, कमजोरी महसूस होती है, खालीपन लगता है, और सबसे बड़ी बात, दिमाग सोचने की क्षमता खो देता है। चिंता इंसान को दुनिया से नहीं, खुद से दूर कर देती है। और बुद्ध की सीख यही कहती है कि स्वयं को समझना ही मुक्ति है। चिंता तभी शुरू होती है जब मन भविष्य में भागने लगता है, और शांति तभी आती है जब मन वर्तमान में लौटता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, आज को पकड़ लो, भविष्य खुद संभल जाएगा। लेकिन चिंता करने वाला व्यक्ति आज को पकड़ना भूल चुका है। चाहे तुम छात्र हो, नौकरी में हो, किसी रिश्ते में हो, घर में अकेले बैठे हो, चिंता सभी पर एक जैसी चोट करती है, लेकिन उसका इलाज एक नहीं होता। उसकी शुरुआत अपने मन को पहचानने से होती है। और आज इसी यात्रा की शुरुआत हम करने वाले हैं। अभी तो हमने सिर्फ इतना समझा है कि चिंता कैसी होती है, क्यों होती है, और मन क्या खेल खेलता है। और आगे हम सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझेंगे, चिंता हमारे जीवन के किन किन हिस्सों को धीरे धीरे तोड़ती है और कैसे हम इसे पहचान कर रोक सकते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा दिमाग एक मशीन नहीं, एक केमिकल फैक्ट्री है। यह फैक्ट्री तय करती है कि हम खुश होंगे, डरे हुए होंगे, शांत रहेंगे या बेचैन। लेकिन जैसे ही चिंता दस्तक देती है, यह फैक्ट्री अचानक खतरे के मोड में चली जाती है। सबसे पहले दिमाग अमीगडाला को एक्टिव करता है। दिमाग का वह छोटा सा हिस्सा जो हर छोटी बात को खतरा समझ लेता है। यह वही हिस्सा है जो आपको रात 12 बजे लेटे हुए सोचने पर मजबूर करता है। अगर कल नौकरी चली गई तो? अगर मेरी जिंदगी वैसी नहीं बन पाई जैसी चाहता हूं तो? अगर लोग मुझे छोड़ दें, रिजेक्ट कर दें तो? अगर मैं कभी सफल ना हो पाया तो? अमिगडाला को जितना फ्यूल मिलता है, आप उतना तेजी से चिंता की आग में घिरते जाते हैं। और यह फ्यूल क्या है? ओवर थिंकिंग, नेगेटिव इमेजिनेशन, वर्स्ट केस सिनेरियोज, और फिर शुरू होता है केमिकल स्टॉर्म। कॉर्टिजोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन अचानक बढ़ने लगता है। यह वही केमिकल है जो आपके दिमाग को धीरे धीरे थका देता है, कमजोर कर देता है, डरपोक कर देता है। लोग सोचते हैं चिंता सिर्फ सोच में होती है, पर सच ये है, चिंता आपके दिमाग की केमिस्ट्री बदल देती है। कॉर्टिजोल बढ़ता है तो आपका दिमाग फोकस खो देता है। डर के सिग्नल बढ़ते हैं तो डिसीजन मेकिंग कमजोर हो जाती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स असंतुलित होते हैं तो आप मूड स्विंग्स महसूस करते हैं। डोपामीन गिरता है तो जिंदगी में एक्साइटमेंट खत्म होने लगती है। कल्पना कीजिए,
एक व्यक्ति सुबह उठता है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, फिर भी उसका दिमाग पहले से ही थका हुआ लगता है। वह खुश होना भी चाहे, फिर भी खुशी नहीं टिकती। क्यों? क्योंकि ज्यादा चिंता करने से दिमाग धीरे धीरे अपनी सेंसिटिविटी कम कर देता है। आप खुश होने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिमाग कहता है नहीं, पहले खतरे देखो, पहले बुरा सोचो, पहले वर्स्ट इमेजिन करो। और धीरे धीरे आपका दिमाग सुरक्षित रहने की कोशिश में आपकी जिंदगी को कैद कर देता है। बुद्ध कहते थे, जो तुम्हारे विवेक को धुंधला कर दे वही तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है, और चिंता उससे बड़ा कोई भ्रम नहीं। जब आप चिंतित होते हैं, आप कुछ गलत नहीं कर रहे होते। आपका दिमाग बस सर्वाइवल मोड में जी रहा होता है। लेकिन इंसान सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं बना था, वह जीने के लिए बना था। जहां दिमाग की चिंता अब शरीर, रिश्तों, भविष्य और पूरी जिंदगी को खाने लगती है। अगर चिंता सिर्फ दिमाग में होती तो समस्या आधी होती, पर यह दिमाग में जन्मती है, फिर पूरे शरीर में बहती चली जाती है। सबसे पहले शरीर पर असर, आपका दिल अनचाहे तेज धड़कता है, सांसें छोटी पड़ जाती हैं, नींद कम हो जाती है, भूख बदल जाती है, पेट की समस्याएं शुरू होने लगती हैं, सिर भारी लगता है, मांसपेशियों में खिंचाव रहने लगता है, क्योंकि आपका शरीर सोचता है कि कहीं बाहर कोई खतरा है, जबकि असली खतरा तो अंदर के विचार हैं। आप चल रहे होते हैं पर दिमाग भाग रहा होता है। आप सोने की कोशिश करते हैं पर दिमाग जाग रहा होता है। आप हंसना चाहते हैं पर अंदर का तनाव आपको अलाउ नहीं करता। धीरे धीरे यह चिंता आपकी पर्सनैलिटी बदलने लगती है। आप पहले खुले दिल से बात करते थे, अब ज्यादा बोलना बोझ लगता है। आप पहले लोगों से मिलते थे, अब बचने लगते हैं। आप पहले हिम्मत से फैसले लेते थे, अब छोटी बात पर भी डर लगता है। और फिर रिश्ते, चिंता इंसान को भावनात्मक रूप से दूर कर देती है। आपको लगता है कि कोई आपको समझ नहीं रहे। आप चुप होते जाते हैं और लोग समझते हैं कि शायद आप डिस्टेंस बना रहे हो। आप थके रहते हैं और लोग सोचते हैं कि शायद आप बदल गए हो। कभी ध्यान दिया है, जब हम चिंतित होते हैं तो प्यार भी भार लगने लगता है, दोस्ती भी दबाव लगने लगती है, और परिवार की उम्मीदें डर बन जाती हैं। यह सब इसलिए नहीं कि लोग खराब हैं, बल्कि इसलिए कि आपका दिमाग ओवरलोड में है। एक छोटा एग्जाम्पल, एक लड़की जिसने हमेशा अपने पेरेंट्स से खुलकर बात की, अचानक कुछ महीनों में बदली बदली महसूस होने लगी। वह बात कम करती, जल्दी इरिटेटेड हो जाती। फैमिली को लगा शायद एटीट्यूड आ गया है। सच ये था कि वह हर रात सोचती रहती कि अगर मैं असफल हो गई तो, अगर मैं सबकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी तो, अगर मेरी लाइफ बिगड़ गई तो। चिंता ने उसके अंदर गिल्ट पैदा कर दिया था, जिसकी वजह से वह नॉर्मल तरीके से जी ही नहीं पा रही थी। इसीलिए बुद्ध कहते थे, जहां चिंता जड़ पकड़े वहां मनुष्य अपना स्वभाव खो देता है। धीरे धीरे चिंता आपकी प्रोडक्टिविटी को खा जाती है। आप काम करते हैं पर मन नहीं लगता। आप सोचते हैं शुरू करेंगे, पर शुरुआत भारी लगती है। आप टालते जाते हैं क्योंकि आपका दिमाग ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है। और सबसे बड़ा नुकसान, चिंता आपको प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट कर देती है। आप अपने जीवन में फिजिकली मौजूद होते हैं, पर मेंटली भविष्य की चिंता में फंसे होते हैं। आप लोगों के बीच होते हैं, पर दिमाग के अंदर अकेले। आपके पास सब कुछ होता है, पर खुशी गायब, क्योंकि चिंता हमेशा दो जगह घेरे रखती है, या तो बीते हुए कल में या आने वाले कल में। और जो इंसान वर्तमान से दूर हो गया, वह खुद से भी दूर हो गया। यही कारण है कि कई लोग सक्सेसफुल होते हुए भी खुश नहीं होते, क्योंकि उनका दिमाग कमजोर नहीं, थका हुआ होता है, ओवरलोडेड होता है, विचारों के दबाव में दब चुका होता है। चिंता इंसान को यह विश्वास दिला देती है कि शायद मैं ठीक नहीं हूं, शायद मुझे कुछ हो जाएगा, शायद लोग मुझे छोड़ देंगे, शायद मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। लेकिन सच यह है, जो चीजें आज आपको डराती हैं, उनमें से 95% कभी होती ही नहीं। चिंता सिर्फ एक इल्यूजन है जो दिमाग खुद बनाता है और खुद ही उससे डरता है। बुद्ध कहते थे, मन समस्या नहीं है, मन की अनियंत्रित दिशा समस्या है, और यह दिशा चिंता तय कर देती है। चिंता आपको तोड़ती नहीं, ठक ठक ठक, आपको हर दिन धीरे धीरे खोखला करती है। आप चिल्लाते नहीं, पर अंदर से आवाजें आपके मन को खाती रहती हैं। आप लड़ते नहीं, पर हर वक्त अदृश्य डर आपके कॉन्फिडेंस को खा रहा होता है। आप थकते नहीं, आप उजड़ जाते हैं। लेकिन अच्छी बात, इंसान का दिमाग जितनी जल्दी टूटता है, उतनी ही जल्दी बदल भी जाता है।
वह केमिकल्स जो आपको चिंता देते हैं वे ही आपके भीतर शांति भी ला सकते हैं। वह थॉट्स जो आपको डराते हैं उन्हें आप बदल भी सकते हैं। वह पैटर्न्स जो आपको कमजोर बनाते हैं उन्हें आप रिराइट भी कर सकते हैं। मन का सबसे बड़ा खेल यह है कि वह आपको वही चीजें दिखाता है जो असल में होती नहीं है, लेकिन महसूस बिल्कुल असली जैसी होती है। हर इंसान अपने भीतर ऐसी अनगिनत आवाजें रखता है जो बाहर किसी को सुनाई नहीं देती। कभी कभी ये आवाजें इतनी तेज हो जाती हैं कि इंसान पूरी दुनिया के बीच रहता हुआ भी अकेला महसूस करने लगता है। इसी जगह से चिंता की जड़ें शुरू होती हैं। वहीं से यह कहानी आगे बढ़ती है। जरा सोचिए, रात के 11 बजे आप बिस्तर पर लेटे हैं, आंखें बंद हैं, कमरा शांति से भरा है, पर आपके दिमाग के अंदर एक तूफान उठ रहा है, जैसे किसी ने विचारों की तेज हवा छोड़ दी हो। आपका दिल कहता है सब ठीक है, लेकिन मन विस्पर करता है कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। यही वह पल है जब चिंता चुपचाप आपकी सांसों में घुलने लगती है। मनोवैज्ञानिक यही कहते हैं, चिंता बाहर नहीं होती, चिंता भीतर जन्म लेती है, धीरे धीरे बिखरती है और अंत में इंसान के व्यवहार तक पहुंच जाती है। गौतम बुद्ध बार बार कहते थे, मन समस्या नहीं, मन की दिशा समस्या है। और यह दिशा अक्सर गलत तब होती है जब इंसान चिंता के जाल में फंसना शुरू करता है। लोग सोचते हैं कि चिंता बस एक आदत है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि चिंता एक पैटर्न है। एक ऐसा पैटर्न जो बचपन से, अनुभवों से, डर से, असफलताओं से और भविष्य की अनिश्चितताओं से मिलकर बनता है। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग चिंता से इसलिए नहीं घिरते क्योंकि उनके जीवन में समस्याएं बहुत हैं। वे चिंता में इसीलिए घिरते हैं क्योंकि उनका मन 2023 कंट्रोल में नहीं है। और अब यहीं से आज का असली मुद्दा शुरू होता है। क्यों ज्यादातर लोग चिंता के जाल में फंस जाते हैं? कई लोग सोचते हैं कि चिंता इसलिए होती है क्योंकि जिंदगी मुश्किल है, पर बुद्ध कहते हैं दुनिया मुश्किल नहीं, तुम्हारी सोच की उलझन मुश्किल है। इंसान का मन जितना कंट्रोल चाहता है, दुनिया उतनी ही अनसर्टेन होती जाती है और यही कॉन्फ्लिक्ट चिंता बनकर भीतर घर कर लेता है। दिमाग का एक स्वभाव है, वह हर चीज को अपने हिसाब से देखना चाहता है, लेकिन जीवन कभी किसी के हिसाब से नहीं चलता। जब मन अपने कंट्रोल की सीमा से बाहर की चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है, वहीं चिंता का पहला बीज पड़ता है। आपने नोटिस किया होगा, जब कोई आपको रिप्लाई नहीं करता तो आप तुरंत सोचते हैं क्या वो नाराज है। जब किसी का फोन बिजी आता है तो मन कहता है क्या वो मुझे अवॉइड कर रहे हैं। जब कल का प्लान क्लियर नहीं होता, मन खुद ही स्टोरीज बना लेता है, शायद कुछ गलत हो जाएगा। यह मन का कंट्रोल की इच्छा है जो हर चीज पर ग्रिप बनाना चाहती है। मनोवैज्ञानिक इसे इल्यूजन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, लेकिन बुद्ध ने इसे तृष्णा यानी पकड़ने की चाह कहा। जितना आप पकड़ने की कोशिश करते हैं, जीवन उतना ही आपसे फिसलता जाता है और चिंता उतनी ही बढ़ती जाती है। फिर आता है आउटकम्स का डर। आज के समय में हर इंसान फ्यूचर को लेकर अनिश्चित है। नौकरी खोने का डर, रिश्ते टूटने का डर, जीवन में फेल होने का डर, समाज में छोटा दिखने का डर, अकेले पड़ जाने का डर। लेकिन असली डर आउटकम्स का नहीं होता। असली डर लॉस ऑफ आइडेंटिटी का होता है। डर यह नहीं कि नौकरी जाएगी, डर यह कि लोग क्या कहेंगे, डर यह नहीं कि रिश्ता टूटेगा, डर यह कि मैं फिर से शुरू कैसे करूंगा, डर यह नहीं कि फेल होंगे, डर यह कि मैं किसी काम का नहीं हूं। मनोविज्ञान के अनुसार एंजाइटी फ्यूचर की अनिश्चितता का रिएक्शन है। वहीं बुद्ध कहते थे भविष्य का डर भविष्य में नहीं, तुम्हारे मन की कल्पनाओं में होता है। यही कारण है कि छोटे से छोटे आउटकम पर भी मन नकारात्मक सोच की दीवारें खड़ी कर देता है। हर पॉसिबिलिटी वर्स्ट केस सिनेरियो लगती है, हर रास्ता जाल जैसा महसूस होता है और हर नई शुरुआत भारी लगती है। फिर आती है पास्ट मिस्टेक्स का गिल्ट। कोई गलती जो सालों पहले हुई, मन उसे बार बार रिपीट करता है। अगर मैंने ऐसा न किया होता तो, अगर उस वक्त मैंने कुछ और चुन लिया होता। दिमाग के अंदर यह गिल्ट का एको इंसान को रोक देता है। मनोवैज्ञानिक इसे कॉग्निटिव रूमिनेशन कहते हैं। वही बात बार बार चबाना, वही पछतावा बार बार रिप्ले करना। लेकिन बुद्ध का एक शानदार वाक्य है, बीता हुआ क्षण सिर्फ स्मृति है, सच नहीं। जब इंसान अपनी पिछली गलती को वर्तमान की पहचान बना लेता है, उन पुराने डिसीजंस का बोझ आज की सांसों में उतरने लगता है। यही गिल्ट एंजाइटी को पोषण देता है। यही रीजन है कि इंसान अपने आप से भागता है,
लेकिन अपने विचारों से नहीं बच पाता। और अब सबसे गहरा कारण, खुद पर डाउट। इंसान की पूरी जिंदगी उसके सेल्फ इमेज पर डिपेंड करती है। जब वह खुद को कम आंकता है तो दुनिया अपने आप भारी लगने लगती है। जब वह सोचता है कि मैं शायद कर ही नहीं पाऊंगा, तो दिमाग ऑटोमेटिकली हर काम में खतरा देखने लगता है। सेल्फ डाउट एंजाइटी का सबसे बड़ा ईंधन है। मनोविज्ञान में इसे लो सेल्फ एफिकेसी कहते हैं, जहां व्यक्ति को लगता है कि उसके पास किसी भी सिचुएशन को संभालने की क्षमता नहीं है। यह डाउट उसे छोटी छोटी चीजों में भी डर दिखाता है। जैसे अगर प्रेजेंटेशन देनी पड़े तो मन कहता है मुझसे नहीं होगा। अगर कोई नया काम शुरू करना हो तो मन कहता है मैं फेल हो जाऊंगा। अगर कोई बड़ा स्टेप लेना हो तो मन कहता है बेहतर है रुक जाओ। यही बुद्ध की शिक्षा समझ आती है। जो खुद पर संदेह करता है वह सत्य के द्वार तक पहुंचने से पहले ही लौट जाता है। सेल्फ डाउट चिंता को मल्टीप्लाई करता है। चिंता सेल्फ डाउट को और बढ़ाती है और इंसान दोनों के बीच फंस कर रह जाता है। हर दिन वही पैटर्न, वही डर, वही जल्दी धड़कता दिल, वही भारी भारी थॉट्स। चिंता की इस अवस्था में इंसान सोचता नहीं, वह सोच का शिकार हो जाता है। और यही इस मुद्दे की असली गहराई है। ज्यादातर लोग इसलिए चिंता में फंसते हैं क्योंकि उनका मन बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर की असंतुष्टि से लड़ रहा होता है। वे कंट्रोल चाहते हैं पर जीवन नियंत्रित नहीं होता। वे आउटकम्स चाहते हैं पर भविष्य अनसर्टेन होता है। वे पास्ट सुधारना चाहते हैं पर समय वापस नहीं आता। वे खुद पर विश्वास चाहते हैं पर इनर क्रिटिक उन्हें लगातार तोड़ता है। यही सारी चीजें मिलकर एंजाइटी का वजाल बनाती हैं, जिसमें लाखों लोग फंसे हुए हैं। और ज्यादातर लोग यह मान भी नहीं पाते कि वे कब फंस गए। और अब यहाँ बुद्ध का एक और खूबसूरत वाक्य बहुत कुछ समझा देता है। जब मन उलझता है दुख बढ़ता है, जब मन स्पष्ट होता है दुख मिटता है। मनोविज्ञान कहता है कि चिंता तब जन्म लेती है जब हमारा दिमाग हर छोटी बात को खतरे की तरह समझने लगता है। जब हम किसी भी घटना का सबसे बुरा परिणाम कल्पना करने लगते हैं तो शरीर और मन एक तनाव भरे मोड में चले जाते हैं। इसे हाइपर विजिलेंस कहा जाता है। हमेशा चौकन्ना रहना, हमेशा सतर्क रहना, हमेशा डर की हल्की सी धुन बजती रहना। इससे दिमाग में कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे ये हार्मोन्स हमारी याददाश्त, नींद, आत्मविश्वास और फैसले लेने की क्षमता को कमजोर कर देते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि लगातार चिंता करने से दिमाग में न्यूरल पाथवेज ऐसे बन जाते हैं जो हर स्थिति को नकारात्मक ढंग से देखने की आदत बना देते हैं। यानी आप जितनी चिंता करते जाते हैं, आपका दिमाग उतना ही चिंता करने में बेहतर होता जाता है। जैसे दिमाग एक ऐसा म्यूजिशियन है जिसे आप रोज डर और चिंता की धुन बजाना सिखा रहे हैं। और यही वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं मैं चाह कर भी चिंता रोक नहीं पा रहा, क्योंकि मनोविज्ञान के अनुसार दिमाग ने चिंता को अपना डिफॉल्ट सेटिंग बना लिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं से शुरू होती है वो जगह जहां गौतम बुद्धा की समझ मनोविज्ञान की गहराई में उतरकर हमें रास्ता दिखाती है। बुद्ध कहते हैं चिंता का जन्म अटैचमेंट से होता है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है। जब हम किसी चीज से जरूरत से ज्यादा चिपक जाते हैं, परिणाम से, लोगों से, भविष्य से, अपनी छवि से, अपनी उम्मीदों से, तब डर पैदा होता है। और डर ही चिंता का पहला बीज है। आप जरा सोचिए, अगर आपको किसी चीज का बहुत ज्यादा मोह है, जैसे किसी रिश्ते का, किसी उम्मीद का, किसी परिणाम का, तो स्वाभाविक है कि आप उसके खोने को लेकर परेशान रहेंगे। यही अटैचमेंट धीरे धीरे एंजाइटी में बदल जाता है। बुद्ध का कहना था कि अटैचमेंट कम करो। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते तोड़ दो या चीजों की परवाह करना बंद कर दो। इसका असली अर्थ है चीजों को पकड़े रहो, लेकिन इतने कसकर नहीं पकड़ो कि चोट तुम्हें ही लग जाए। हम अक्सर चिंता को बाहरी समस्या समझ लेते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि चिंता भीतर से जन्म लेती है। हमारे अपने भ्रमों से, हमारे एक्सपेक्टेशन से, हमारे विश्वासों से कि मेरे मुताबिक चीजें ही ठीक हैं। और जब दुनिया हमारी सोच के हिसाब से नहीं चलती तो मन बेचैन हो उठता है। एक बार एक युवा व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं हमेशा परेशान रहता हूं क्योंकि मेरे जीवन में सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार नहीं होता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो कारण है। तुम जीवन को अपनी इच्छा अनुसार चलाने की कोशिश करते हो, लेकिन जीवन किसी की इच्छा से नहीं चलता। जो है उसे स्वीकार कर लो।
जो नहीं है उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, तभी मन शांत होगा। यह बात जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी है। मनोविज्ञान इसे एक्सेप्टेंस थेरेपी कहता है। जीवन को वैसा मान लेना जैसा वह है, बिना लड़ाई किए। जितना हम सच को स्वीकार करने में देर करेंगे उतनी ही चिंता बढ़ेगी, और जितनी जल्दी हम एक्सेप्टेंस सीखेंगे उतनी जल्दी एंजाइटी कम होगी। बुद्ध कहते हैं, जो है उसे स्वीकार कर लो। ये 4 शब्द मन की आधी लड़ाई जीत लेते हैं। और फिर आता है माइंडफुलनेस। आधुनिक दुनिया में जितने भी बड़ी बड़ी मनोवैज्ञानिक थेरेपीज हैं, जैसे CBT, एक्सेप्टेंस थेरेपी, स्ट्रेस रिडक्शन थेरेपी, सबकी जड़ माइंडफुलनेस ही है। और माइंडफुलनेस की नींव बुद्ध ने हजारों साल पहले रखी थी। माइंडफुलनेस का सरल अर्थ है, इस वक्त में जियो, इस सांस में, इस क्षण में। क्योंकि चिंता हमेशा भविष्य में रहती है और शांति हमेशा वर्तमान में। जब हम माइंडफुलनेस में आते हैं तो दिमाग के अमिगडाला हिस्से में जो डर पैदा करता है उसकी सक्रियता कम होने लगती है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमें सोचने, समझने और निर्णय लेने में मदद करता है वो मजबूत होने लगता है। यानी मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी मानती है कि माइंडफुलनेस चिंता का इलाज है। और यही बुद्ध की शिक्षा थी। वर्तमान में आ जाओ। बुद्ध ने एक सुंदर कहानी कही थी। एक महिला उनके पास रोते हुए आई, बोली, मेरे मन में बहुत चिंता है, मैं हर पल डरती हूं। बुद्ध ने उसे एक कप पानी दिया और कहा, इस कप को गिराए बिना पूरे ध्यान से पकड़कर बैठो। महिला ने पूछा, कितनी देर? बुद्ध ने कहा, जब तक तुम्हें याद न रहे कि तुम इसे पकड़कर बैठी हो। कुछ देर बाद महिला बोली, अब मैं इसे पकड़े रहने के बारे में सोच भी नहीं रही, मेरा हाथ खुद ब खुद इसे संभाले हुए है। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, इसी तरह मन को भी संभालना सीखो। तुम्हें हर मिनट चिंता से लड़ने की जरूरत नहीं, बस माइंडफुलनेस में रहो, बाकी मन खुद संभल जाएगा। यह कहानी मॉडर्न साइकोलॉजी की एक गहरी बात को समझाती है। एंजाइटी को फाइट मत करो, ऑब्जर्व करो। जब आप हर विचार को अपने ऊपर सत्ता देने लगते हैं तभी चिंता बढ़ती है। लेकिन जब आप विचार को सिर्फ एक विचार की तरह देखते हैं, एक बादल की तरह, तब दिमाग धीरे धीरे शांत होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम चिंता करते हैं तो हम या तो बीत चुके कल में फंसे होते हैं या अभी तक न आए कल में गिर चुके होते हैं। वर्तमान में, इस क्षण में शायद ही कभी चिंता होती है। और यही वजह है कि बुद्ध कहते थे, वर्तमान में जीना ही बुद्धिमानी है। मनोविज्ञान भी इसी बात को बार बार साबित करता है कि एंजाइटी हमारे खुद के दिमाग की इमेजिनेशन है, एक कहानी जो हमने घड़ी है और जिस पर हमने विश्वास कर लिया है। एक व्यक्ति का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मेरे विचार सच हैं, लेकिन विचार सच नहीं होते। विचार सिर्फ आवाजें हैं। चिंता सिर्फ एक कहानी है जो दिमाग बार बार सुनाता है। माइंडफुलनेस उस कहानी की आवाज को धीमा कर देता है। अगर आप ध्यान दें तो आपको एक चीज समझ आएगी, चिंता असल समस्या नहीं है। समस्या यह है कि हम खुद को सुनना बंद कर देते हैं। हम अपने मन की जरूरतों को, शरीर की थकान को, दिल की आवाज को अनदेखा करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि चिंता खुद ब खुद चली जाएगी, लेकिन चिंता खुद नहीं जाती। उसे छोड़ना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है, उसे स्वीकार करना पड़ता है। यही बुद्ध का मार्ग है। समझो, देखो, स्वीकार करो, छोड़ दो। और यही मनोविज्ञान भी कहता है, ऑब्जर्व, एक्नॉलेज, रिलीज। लेकिन ये सब सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, इतनी सारी थ्योरी अच्छी लगती है, पर असल जिंदगी में ये सब कैसे किया जाए? आप सोचिए, आप सड़क पर चल रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन अचानक दिमाग कहता है, अगर कुछ बुरा हो गया तो? आप घर में बैठे हैं, सब शांत है, लेकिन दिमाग विस्पर करता है, कल क्या होगा अगर सब गलत हो गया तो? इस छोटी सी आवाज की वजह से हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं, सांस गहरी होने लगती है और दिमाग हर चीज को खतरे की तरह देखने लगता है। जिस चीज से कोई परेशानी नहीं है, डर वहीं पैदा हो जाता है। यही चिंता है, और चिंता धीरे धीरे मन का सबसे खतरनाक दुश्मन बन जाती है। मनोविज्ञान बार बार कहता है कि चिंता किसी समस्या से पैदा नहीं होती, चिंता समस्या की कल्पना से पैदा होती है। यानी दिमाग पहले खुद ही एक डर बनाता है, फिर उसी डर से डर कर तनाव बढ़ाता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब हम अत्यधिक सोचने लगते हैं तो दिमाग का वह हिस्सा जिसे एमिगडाला कहा जाता है, जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाता है। अमिगडाला वही जगह है जो खतरे को पहचानती है। जब यह अधिक सक्रिय होता है
तो वह हर चीज को खतरा मानने लगता है। छोटी बात भी पहाड़ लगती है और दिमाग बार बार चेतावनी भेजता है कि सावधान। यानी चिंता की शुरुआत मन में नहीं, दिमाग के खतरे वाले सिस्टम में होती है। यह सिस्टम जितना अधिक सक्रिय होगा उतना ही डर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे डर बढ़ता है एक और चीज टूटने लगती है, आत्मविश्वास। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि लंबे समय तक चिंता करने से दिमाग धीरे धीरे इस भरोसे को खो देता है कि मैं संभाल सकता हूं। इंसान खुद पर शक करने लगता है, बात बात में डरने लगता है और नई चीज शुरू करने में हिचकिचाने लगता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाते समय गिर जाए और अगर उसे बार बार कहा जाए कि फिर गिरोगे, मत चलाओ, तुमसे नहीं होगा, तो वह चाहे जितना भी मजबूत हो उसकी हिम्मत टूट ही जाती है। चिंता भी यही करती है, वह हमें ऐसे शब्द सुनाती है जिन पर हम धीरे धीरे यकीन करने लगते हैं। तुमसे नहीं होगा, कुछ गलत हो जाएगा, धीरे चलो, रुको, संभल कर। और हम वही बन जाते हैं जो दिमाग हमें बना देता है। गौतम बुद्ध ने चिंता को मन का सबसे गहरा जाल कहा है। बुद्ध कहते थे, मन खुद ही जाल बुनता है और फिर वही जाल उसको बांध लेता है। जब मन कल्पनाओं में उलझ जाता है, जब वह भविष्य को पकड़ने की कोशिश करता है, जब वह अपने ही विचारों के जंगल में खो जाता है, तब चिंता पैदा होती है। बुद्ध ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, मन अनियंत्रित हो तो वह सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, और चिंता अनियंत्रित मन की पहली निशानी है। ज्यादा चिंता करने से हमारी क्रिएटिव पावर धीरे धीरे खत्म होने लगती है। दिमाग का वो हिस्सा जो कल्पना कर सकता है, बना सकता है, नए रास्ते सोच सकता है, वही चिंता के कारण कमजोर हो जाता है। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव ड्रेन कहता है, यानी दिमाग का अधिकांश ऊर्जा सिर्फ डर, शक और तनाव में खर्च हो जाती है और नए विचार पैदा होने की जगह ही नहीं बचती। यही कारण है कि चिंतित व्यक्ति चाहे कितना भी प्रतिभावान हो, उसकी क्षमताएं धीरे धीरे दबने लगती हैं। आपने देखा होगा कि जब हम आराम में होते हैं तब दिमाग को नए विचार मिलते हैं, जैसे नहाते समय, चलते समय, अकेले बैठते समय। लेकिन जब हम चिंता में होते हैं तो दिमाग सिर्फ एक ही चीज सोचता है, कैसे बचूं। और जहां सर्वाइवल मोड सक्रिय हो जाता है वहां क्रिएटिविटी मर जाती है। चिंता इंसान को सीमित कर देती है, वह सोचने की क्षमता को छोटा कर देती है और दिमाग को सिर्फ डर के दायरे में बंद कर देती है। इसके बाद कमजोर पड़ती है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता। चिंता का एक बड़ा असर यह है कि दिमाग में मौजूद क्लैरिटी खत्म होने लगती है, जैसे शीशे पर धुंध जम जाए और हम साफ देख ही ना पाए। मनोविज्ञान कहता है कि एक्सेसिव वरी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कमजोर कर देता है। दिमाग का वह हिस्सा जो सोचता है, तर्क करता है, समस्या हल करता है और सही गलत का निर्णय लेता है। इसलिए जो लोग अधिक चिंता करते हैं वे अक्सर छोटे निर्णयों में भी उलझ जाते हैं। ये करूं या वो, ये सही है या गलत, अगर ये गलत निकल गया तो। हर निर्णय एक जोखिम लगता है और हर जोखिम एक डर। बुद्ध भी यही कहते हैं कि जिस मन में डर अधिक हो वहां निर्णय लेने की शक्ति कम हो जाती है। बुद्ध हमेशा कहते थे, स्पष्ट मन ही सही दिशा दिखाता है, लेकिन चिंता मन को धुंधला कर देती है। बुद्ध का एक वाक्य है, जो डर में है वह खो देगा, जो शांत है वह पा लेगा। यह सिर्फ आध्यात्मिक वाक्य नहीं, आधुनिक मनोविज्ञान भी इसे साइंटिफिकली सही मानता है। अब सवाल यह है कि ज्यादा चिंता करने से जीवन में क्या खो जाता है। और सच कहूं तो यह हिस्सा सबसे दर्दनाक है, क्योंकि चिंता सिर्फ मन नहीं चुराती, ये जीवन चुरा लेती है। इंसान की सबसे कीमती चीजें चुरा लेती है। सबसे पहला नुकसान होता है अपॉर्चुनिटीज खो जाना। मौके हमारे दरवाजे पर रोज आते हैं, कभी नई नौकरी, कभी नया स्किल, कभी रिश्ते में सुधार का मौका, कभी जिंदगी बदलने का अवसर। लेकिन चिंतित दिमाग इन मौकों को पकड़ नहीं पाता। डर कहता है, क्या पता गलत हो जाए, क्या पता लोग क्या कहेंगे, अभी मत करो, बाद में देखेंगे। और इसी हेजिटेशन में वो मौके निकल जाते हैं। एक व्यक्ति का डर किसी भी अवसर से बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन चिंता डर को इतना बड़ा बना देती है कि जो रास्ते खुले थे वो भी बंद होने लगते हैं। दूसरा नुकसान होता है, रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं। जब इंसान चिंतित होता है उसका व्यवहार बदलने लगता है। वह छोटी छोटी बातों को गलत समझने लगता है, वह लोगों पर जल्दी नाराज हो जाता है, वह खुद को अलग करने लगता है
और कभी कभी ऐसा भी होता है कि चिंता के कारण इंसान अपने ही करीबी लोगों को गलत समझने लगता है। बुद्ध कहते थे कि चिंता मन को भ्रमित कर देती है और भ्रम रिश्तों को तोड़ देता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि एंजाइटी इमोशनल कनेक्शन को कमजोर कर देती है। यानी चिंता सिर्फ भीतर की लड़ाई नहीं है, यह उन लोगों को भी प्रभावित करती है जिनसे हम प्यार करते हैं। तीसरी चीज जो खो जाती है, हैप्पीनेस, खुशी। असल में जीवन की खुशी वही होती है जो इस क्षण में है, इसी पल में है। लेकिन चिंतित मन कभी इस पल में होता ही नहीं। वह या तो कल के डर में पड़ा है या आने वाले समय के तनाव में। बुद्ध कहते हैं, जो वर्तमान में नहीं है वह खुश नहीं हो सकता। और मनोविज्ञान भी कहता है कि एंजाइटी माइंड ऑलवेज लिव्स इन द फ्यूचर। अब जो आदमी वर्तमान में नहीं जीता वह कभी खुश कैसे रह सकता है। चौथा नुकसान होता है सेल्फ ग्रोथ, स्वयं का विकास रुक जाना। जब इंसान हर वक्त डरा हो, चिंतित हो, असुरक्षित हो, तो वह सीखने, आगे बढ़ने, बदलने का साहस ही खो देता है। बुद्ध कहते थे, डर का मन बढ़ नहीं सकता। और मनोविज्ञान कहता है कि फियर ब्लॉक्स द ब्रेन्स लर्निंग सेंटर्स। यानी चिंता का मतलब है विकास का दरवाजा बंद। और अंत में जो सबसे दर्दनाक चीज खो जाती है, पीस, शांति। इंसान बाहर की शांति से नहीं, भीतर की शांति से जीता है। लेकिन चिंता ठीक उसी शांति को खा जाती है। यह आपको रातों में जगाती है, सुबह थका हुआ करती है, दिन में परेशान रखती है और शाम को खाली महसूस कराती है। बुद्ध कहते थे, मन में जो तूफान है वही बाहर के तूफान से बड़ा है। और जब मन का तूफान शांत नहीं होता तो जीवन का कोई भी कोना शांत नहीं रह सकता। इन सभी बातों को समझने के बाद एक चीज स्पष्ट होती है, चिंता सिर्फ मन की आदत नहीं है, यह धीमा जहर है। यह आपके अंदर कदम दर कदम घुसता है और सबसे पहले आपके मन को खत्म करता है, फिर आपकी क्षमताओं को और आखिर में आपकी जिंदगी को। और ठीक यही इस मोड़ पर एक सवाल उठने लगता है, क्या इस चिंता से बाहर आने का कोई रास्ता है? और यही वह जगह है जहां हमारी अगली चर्चा शुरू होगी, क्योंकि आगे हम उस गहराई में उतरेंगे जहां चिंता का असली कारण, उसका असली स्वरूप और उसे खत्म करने की असली प्रक्रिया मौजूद है। कई लोग कहते हैं कि चिंता छोटी बात है, लेकिन जो इसे महसूस करते हैं वे जानते हैं कि यह छोटी बात नहीं, बल्कि एक अदृश्य जंजीर है जो इंसान को धीरे धीरे भीतर से बांध लेती है। और इसीलिए इस वीडियो का यह हिस्सा उन सभी लोगों के लिए है जो हर छोटी बात में उलझ जाते हैं, हर स्थिति को लेकर ओवरथिंक कर देते हैं और हर रात सोने से पहले अपने दिमाग में हजारों सवालों के पहाड़ खड़े कर लेते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता, लेकिन वर्तमान जरूर खत्म हो जाता है। और बिल्कुल यही बात आज का मनोविज्ञान भी कहता है। फर्क बस इतना है कि भाषा बदल गई है, सच वही है। मनोवैज्ञानिक आज बताते हैं कि चिंता एक फ्यूचर फोकस्ड फियर है, यानी उस चीज से डरना जो अभी हुई ही नहीं है। इंसान अपने दिमाग में खुद ही कहानियां बनाता है, खुद ही उसका बुरा अंत सोचता है और फिर उसी काल्पनिक खतरे का वास्तविक दर्द महसूस करने लगता है। दिमाग इसे थ्रेट समझ लेता है और शरीर तुरंत तनाव पैदा करता है। तेज सांसें, भारी सीने का दबाव, बेचैनी, बार बार घबराहट, जबकि असल जिंदगी में खतरा कहीं नहीं होता। समस्या वो नहीं होती जो सामने है, समस्या वो होती है जो दिमाग ने बना ली है। मनोविज्ञान यह भी कहता है कि चिंता का मुख्य कारण है दिमाग का बिना नियंत्रण दौड़ना, क्योंकि दिमाग हमेशा सुरक्षित रहना चाहता है, इसलिए वह कल्पना में भी खतरा खोज लेता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो बात गलत निकल गई तो, अगर मैं फेल हो गया तो, लोग क्या सोचेंगे, यही कल्पनाएं चिंता का ईंधन बनती हैं। गौतम बुद्ध ने इसे ऐसे समझाया था, दुख दो प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक दुख, दूसरा वह जो तुमने खुद पैदा किया। चिंता उसी दूसरे दुख का नाम है। जो नहीं हुआ उसका दुख झेलना, जो हो भी न सकता हो उससे डरना, जिस पर नियंत्रण नहीं उसी को मन में घुमा घुमा कर बढ़ाना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिमाग में एक ही बात बार बार घूमती है और यही ओवरथिंकिंग है। चिंता का मनोविज्ञान कहता है कि जब मन किसी डर को पकड़ लेता है तो वह उसे छोड़ता नहीं, बल्कि बार बार उसे दोहराता है और हर दोहराव डर को और मजबूत कर देता है। यही वजह है कि चिंता अचानक शुरू नहीं होती, धीरे धीरे बढ़ती है, जैसे पानी से भरा गिलास जो एक दिन छलक जाता है
इसलिए चिंता को रोकने के लिए पहला कदम यह है कि दिमाग को पॉज दिया जाए, एक छोटा सा विराम जिससे मन रुक सके, सांसें संभल सकें और भावनाएं शांत हो सकें। अब मैं आपको उन पावरफुल टेक्निक्स के बारे में बताता हूं जिन्हें मनोविज्ञान भी मानता है और जिन्हें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में भी गहराई से समझाया गया है। ब्रीदिंग टेक्निक, 30 सेकंड की अद्भुत शक्ति। गौतम बुद्ध ने कहा था, सांसों को देखो क्योंकि सांसें तुम्हें वर्तमान से जोड़ती हैं। आज का मनोविज्ञान भी इसे एंजाइटी का सबसे तेज इलाज मानता है। सिर्फ 30 सेकंड गहरी सांस लेना, धीरे धीरे छोड़ना। यह साधारण लगता है पर यह दिमाग को तुरंत डेंजर मोड से काल्म मोड में ले जाता है। जब हम घबराते हैं, दिमाग शरीर को अलर्ट कर देता है, सांसें छोटी हो जाती हैं, दिल तेजी से धड़कता है। लेकिन जैसे ही आप सांसें लंबी करते हैं, दिमाग को सिग्नल मिलता है, खतरा खत्म, सब सुरक्षित। कई लोगों को यह तकनीक छोटी लगती है, लेकिन जो इसे करते हैं वही जानते हैं कि यह चिंता को तुरंत रोक देती है। यह वही तकनीक है जो बौद्ध साधना में हजारों साल से उपयोग होती आई है। माइंड लेबलिंग, अपने विचारों को पहचानना। मनोविज्ञान इसे थॉट लेबलिंग कहता है। बुद्ध इसे विचार को विचार की तरह देखने की कला कहते थे। जब दिमाग में चिंता की लहरें उठती हैं, लोग उसे अपना सच मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो दिमाग कह रहा है वही हकीकत है। लेकिन माइंड लेबलिंग कहता है, विचार को नाम दो। जैसे ये डर है, ये शक है, ये भविष्य की चिंता है। बस इतना करने से दिमाग उस विचार को गंभीरता से लेना बंद कर देता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, विचार को पकड़ो मत, बस पहचानो और उसे गुजर जाने दो। आज की भाषा में माइंड लेबलिंग दिमाग को यह समझाता है कि यह सिर्फ एक विचार है, सत्य नहीं। थॉट सेपरेशन, मैं और मेरा डर दो अलग चीजें हैं। चिंता की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इंसान समझ ही नहीं पाता कि वह नहीं है जो वह सोच रहा है। वह अपने विचारों से चिपक जाता है। थॉट सेपरेशन सिखाती है, तुम विचारों को देख सकते हो, इसलिए तुम विचार नहीं हो। यह वही है जिसे बुद्ध ने बताया था, मन तुम्हारा है, तुम मन नहीं। जब आप चिंता को अपने से अलग देखते हैं, वह कमजोर पड़ने लगती है। 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग, एंजाइटी को तुरंत शांत करने की थेरेपी। यह तकनीक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यह दिमाग को भविष्य से वापस खींचकर अभी में ले आती है। जब चिंता दौड़ती है, आसपास की चीजों को नोटिस करना दिमाग को शांत कर देता है। 5 चीजें देखना, 4 चीजें छूना, 3 चीजें सुनना, 2 चीजें सूंघना, 1 चीज चखना, यह दिमाग को फिर से नियंत्रण में ले आता है। गौतम बुद्ध कहते थे, जब मन भागे उसे वर्तमान की ओर वापस लाओ। यह तकनीक ठीक वही करती है। जर्नलिंग, दिमाग से कचरा निकालने की कला। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि दिमाग हमेशा विचारों को आउटलेट चाहता है। अगर आप उन्हें लिख देंगे तो दिमाग अपने अंदर उन्हें घुमाना बंद कर देता है। जो डर है, जो सोच है, जो घबराहट है, उसे कागज पर लिख दो। कागज आपकी चिंता खींच लेता है। बुद्ध कहते थे, जो अंदर है उसे बाहर लाओ, तभी मन हल्का होगा। जर्नलिंग उसी का आधुनिक रूप है। द वर्स्ट केस एक्सेप्टेंस मेथड, सबसे शक्तिशाली तकनीक। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि जब इंसान किसी डर को स्वीकार कर लेता है, वह डर आधा हो जाता है। जो चीज आपको सबसे ज्यादा डराती है, उसे एक बार स्वीकार कर लो। हाँ, अगर ऐसा हो भी जाए तो भी मैं संभाल लूंगा। यह वाक्य दिमाग की घबराहट को तुरंत शांत कर देता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिससे लड़ोगे वह बढ़ेगा, जिसे स्वीकार कर लोगे वह खत्म हो जाएगा। इसलिए एक्सेप्टेंस चिंता का सबसे शक्तिशाली समाधान है। चिंता को खत्म करने का पहला तरीका है चिंता से भागना नहीं, उसे समझना। चिंता एक दुश्मन नहीं, एक संकेत है कि मन थक चुका है, मन को सहारे की जरूरत है, मन को थोड़ा सा ध्यान चाहिए। और यही ध्यान, यही अवेयरनेस, यही सांसें चिंता को मिटाती हैं। बताने में सरल लगता है, लेकिन जब इंसान इसे लागू करता है, तभी वह समझ पाता है कि चिंता कितनी धीरे धीरे ढीली होती है, कैसे मन हल्का होने लगता है, कैसे रातें शांत होने लगती हैं और कैसे जिंदगी वापस अपनी जगह लौट आती है। मन के वैज्ञानिक कहते हैं कि दिमाग तभी चिंता करना बंद करता है जब आप उसे कुछ बेहतर, कुछ स्पष्ट, कुछ शांत करने वाला विकल्प देते हैं। यानी दिमाग को आदेश से नहीं, अनुभव से बदला जा सकता है। और बुद्ध की शिक्षा भी यही कहती है, मन को दबाओ मत, उसे समझाओ। तो आइए
अब हम वहीं से आगे बढ़ते हैं जहां पिछले हिस्से में हमने चिंता की जड़ों को पहचाना था। अब इस भाग में हम देखेंगे कि दिमाग को चिंता से मुक्त करने के मॉडर्न तरीके क्या कहते हैं और कैसे बुद्ध की शिक्षाएं आज भी 100% लागू होती हैं। दिमाग को चिंता से मुक्त करने के मॉडर्न तरीके। एक पल के लिए सोचिए, आपका दिमाग एक गंदे कमरे की तरह है जहां अनचाहे विचार, डर, पुराने अनुभव, अनिश्चित भविष्य और अगर ऐसा हुआ तो जैसे ख्याल इधर उधर फैले पड़े हैं। इस कमरे को साफ करने के लिए झाड़ू नहीं चाहिए, इसके लिए क्लैरिटी चाहिए। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि दिमाग को साफ करने का पहला तरीका है डोपामीन रीसेट, यानी दिमाग को उस चीज से दूर ले जाना जो उसे लगातार उत्तेजित कर रही है। जब इंसान लगातार स्क्रीन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, न्यूज मैसेजेस से भरा रहता है तो दिमाग ओवरलोड हो जाता है और यही ओवरलोड चिंता को 10 गुना बढ़ा देता है। एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था, हमारी चिंता का 60% हम खुद पैदा करते हैं क्योंकि हम अपने दिमाग को 1 सेकंड भी शांत रहने नहीं देते। इसीलिए डोपामाइन डिटॉक्स दिमाग को कहता है, बस रुक जाओ। ऐसा डिटॉक्स आप 1 घंटे का भी कर सकते हैं या 1 दिन का भी। इसका मतलब सिर्फ इतना कि कोई स्क्रीन नहीं, कोई तेज रोशनी नहीं, कोई तेज आवाज नहीं, बस दिमाग को ब्रीदिंग स्पेस देना। और यहां बुद्ध का विचार पूरी तरह मिलता है। मन को अवकाश दो, खालीपन भी एक औषधि है। यह डिटॉक्स चिंता को कम करने की शुरुआत है, लेकिन दिमाग को विचारों की दौड़ से वास्तव में मुक्त करने के लिए एक दूसरी तकनीक आती है, डिजिटल साइलेंस। डिजिटल साइलेंस का मतलब सिर्फ यह नहीं कि फोन बंद कर दो, इसका मतलब है दिमाग को बिना इनकमिंग थॉट्स के जीने का मौका देना। आप नोटिस करिए, आपकी आधी चिंताएं आपकी नहीं होती, वे दूसरों की होती हैं। किसी की पोस्ट देखी तो आप कंपेयर करने लगे, किसी की सक्सेस देखी तो खुद पर प्रेशर बढ़ गया, किसी की प्रॉब्लम देखी तो मन में बिना वजह डर बैठ गया। जब बुद्धा कहते हैं मन को बाहर की दुनिया से बांधोगे तो दुख मिलेगा, तो वे आज भी उतने ही सही हैं जितने 2500 साल पहले थे। डिजिटल साइलेंस दिमाग को बाहरी शोर से डिस्कनेक्ट करके इनर क्लैरिटी देता है, और जब क्लैरिटी आती है चिंता खुद गिरने लगती है। अब आती है वो तकनीक जो मॉडर्न साइकोलॉजी और बुद्ध दोनों का सार है, माइंडफुल वॉकिंग। कई मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यह टेक्निक चिंता को 70% तक कम कर देती है, क्योंकि जब आप चलते हैं और हर कदम को नोटिस करते हैं, पैर जमीन को छू रहा है, हवा चेहरे पर है, सांस आ रही है, तब दिमाग मजबूर हो जाता है वर्तमान में लौटने के लिए। और वर्तमान में चिंता का कोई घर नहीं है, चिंता सिर्फ भविष्य में रहती है। बुद्ध भी कहते हैं चलो, पर चलने को महसूस करते हुए चलो, और यही माइंडफुल वॉकिंग है। इसका सीधा असर दिमाग पर यह होता है कि विचार धीमे हो जाते हैं, मन का बोझ हल्का हो जाता है और शरीर शांत होने लगता है। इसके बाद आता है एक बहुत पावरफुल मॉडर्न टेक्निक, प्रेजेंट मोमेंट स्नैप टेक्निक। यह टेक्निक बिल्कुल सिंपल है और इसका असर तुरंत दिखाई देता है। जब आपका दिमाग तेजी से चिंता की दिशा में भाग रहा हो, आप बस एक उंगली की स्नैप छुटकी करते हैं और खुद से कहते हैं, रुक, यह अभी नहीं है, यह सिर्फ एक विचार है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। साउंड सिंपल, बट यह माइंड को तुरंत रोक देता है। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि यह टेक्निक दिमाग में न्यूरल पैटर्न को इंटरप्ट करती है, यानी दिमाग चिंता की ट्रैक से उतरकर नई दिशा पकड़ लेता है। बुद्ध भी कहते हैं जब चिंता उठे उसे पकड़ने से पहले ही पहचान लो। स्नैप टेक्निक उसी शिक्षा का मॉडर्न रूप है। अब आती है वह चीज जो आपकी सोच की गुणवत्ता बदल देती है, 30 सेकंड का पॉज रूल। इसका मतलब है कोई भी चिंता मन में आए उसे 30 सेकंड ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो, बस देखो मैं डर महसूस कर रहा हूं, एक अनिश्चितता है, दिमाग वर्स्ट केस दिखा रहा है। साइकोलॉजी कहती है कि ऐसा पॉज दिमाग के इमोशनल पार्ट को शांत कर देता है और रैशनल माइंड को एक्टिवेट कर देता है। इसलिए 30 सेकंड का पॉज एंजाइटी को जड़ से कम कर देता है। बुद्ध भी यही सिखाते हैं, रुककर मन को देखते रहो, वह शांत हो जाएगा, वह भागेगा नहीं। इन सभी टेक्निक्स का एक ही उद्देश्य है, दिमाग को चिंता की पकड़ से अलग करना। और अब हमारी स्क्रिप्ट बहुत ही स्वाभाविक रूप से दूसरे बड़े विषय में प्रवेश करती है। चिंता नहीं, समाधान सोचो, माइंड सेट शिफ्ट।
सारी तकनीकें तभी काम आएंगी जब आप अपने इनर आइडेंटिटी को बदलेंगे। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान चिंता इसलिए नहीं करता क्योंकि स्थिति कठिन है, वह चिंता इसलिए करता है क्योंकि उसने खुद को चिंता करने वाला व्यक्ति मान लिया है। आवर सेल्फ इमेज क्रिएट्स आवर इमोशनल रियलिटी। बुद्ध कहते हैं, जैसा तुम खुद को मानते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर आप अपनी आइडेंटिटी बदल दें, अपने माइंड में खुद को एक सॉल्यूशन थिंकर के रूप में देखने लगे, तो दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। आपका दिमाग अचानक समस्याओं से नहीं, रास्तों से भरने लगता है। यहां आता है सॉल्यूशन फोकस्ड थिंकिंग। ये एक पावरफुल मेथड है जहां आप खुद से पूछते हैं, अगर मैं चिंता न करता तो क्या करता। बस यही सवाल दिमाग को चिंता से हटाकर एक्शन मोड में ले आता है। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि चिंता और समाधान एक ही दिमाग में साथ नहीं रह सकते। जब सॉल्यूशन एक्टिव होता है, चिंता अपने आप निष्क्रिय हो जाती है। अब आता है वह सवाल जो हर महान अचीवर खुद से पूछता है, अगर यही आखिरी मौका होता तो। यह सवाल आपके माइंड को शॉक देता है, उसे मजबूर करता है चिंता छोड़ने और क्लैरिटी से निर्णय लेने के लिए। बुद्ध भी कहते हैं, जीवन की अनिश्चितता को समझो, फिर तुम हर क्षण को महत्व दोगे। जब इंसान हर स्थिति को आखिरी मौका समझकर सोचता है, उसका दिमाग चिंता नहीं करता, वह समझदारी से, शांत मन से, साहस के साथ निर्णय लेता है। मनोविज्ञान कहता है कि चिंता यानी एंजाइटी सिर्फ एक सोच नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग का वो अलार्म है जो बिना वजह बार बार बजता रहता है, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो जबकि बाहर कोई हो ही नहीं। साइकोलॉजी ये भी कहता है कि चिंता खतरे से ज्यादा खतरे के डर से पैदा होती है, यानी असली समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी तुम्हारी कल्पना उसे बना देती है। यही कारण है कि विशेषज्ञ एक लाइन में कहते हैं, तुम चिंता नहीं करते, चिंता तुम्हें करती है। यह शब्द सुनकर लगता है जैसे किसी ने दिल की बात खोल दी हो। जब मन लगातार एक ही बात को पकड़कर बैठ जाता है, तो वह सोच को घुमाता है, खींचता है, मरोड़ता है, और तुम समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। मनोवैज्ञानिक इसे ओवर थिंकिंग लूप कहते हैं, और इसका असर बहुत गहरा होता है। नींद टूटने लगती है, दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है, हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, पेट में हलचल होने लगती है, दिमाग धुंधला हो जाता है, और इंसान खुद से दूरी महसूस करने लगता है, जैसे खुद ही अपने शरीर का मेहमान बन गया हो। इस वीडियो में मैं तुमसे जो बातें कह रहा हूं, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये वास्तविक अनुभव की बातें हैं और मनोविज्ञान की गहरी रिसर्च पर आधारित हैं। चिंता के दौरान जब दिमाग क्या होगा चिल्लाता है, तो शरीर का नर्वस सिस्टम इमरजेंसी मोड में चला जाता है। इसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है। मतलब शरीर को लगता है कि अभी कुछ भयानक होने वाला है, जबकि सच ये है कि 90% चिंता की वजह कभी घटित ही नहीं होती। यही कारण है कि एक मनोवैज्ञानिक ने बड़ी सुंदर बात कही थी, जिस चीज को तुम पकड़कर बैठते हो वही तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है। और अब यहाँ गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का कमाल दिखता है। बुद्ध कहते थे, दुख का कारण बाहरी दुनिया नहीं, मन की अशांति है। वो कहते थे कि चिंता इसलिए नहीं होती क्योंकि जीवन कठिन है, चिंता इसलिए होती है क्योंकि मन भविष्य को पकड़कर बैठ जाता है और वर्तमान को भूल जाता है। उनकी एक बहुत गहरी शिक्षा है, डर वास्तविकता में इतना नहीं होता जितना कल्पना में होता है। जब तुम्हारे मन में चिंता पैदा होती है, तो मन भविष्य की कहानियां बनाने लगता है। आज तुम ठीक हो, पर मन कहता है, अगर आगे सब गलत हो गया तो, और बस यहीं से चिंता का खेल शुरू हो जाता है। मनोविज्ञान भी कहता है कि एंजाइटी एक्चुअल सिचुएशन से ज्यादा इमेजिनेशन से पैदा होती है। इसलिए वैज्ञानिक और बुद्ध दोनों एक ही बात पर मिलते हैं, चिंता भविष्य का डर है जो आज को मार देता है, और आज का दिन, तुम्हारी जिंदगी का असली दिन, वो दर्द में खो जाता है। कभी सोचा है, जब तुम बार बार एक ही बात सोचते हो तो तुम्हारा दिमाग थक जाता है, लेकिन तुम थकान को चिंता समझ लेते हो। चिंता एक्चुअली ओवर थिंकिंग की बच्ची है। वो पैदा तभी होती है जब तुम मन को बिना लगाम के खुला छोड़ देते हो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि चिंताग्रस्त व्यक्ति अपने दिमाग के अंदर ऐसे व्यवहार करता है जैसे एक कमरा जिसमें एक ही बल्ब लगातार झिलमिलाता रहा हो, न रोशनी पूरी न अंधेरा पूरा, और इसी आधे अधूरे उजाले में इंसान दिशा खो देता है। लेकिन एक बात तुम आज दिल में उतार लेना, मन को रोकना नहीं, उसे समझना पड़ता है। ये बुद्ध की शिक्षा है और यही आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है।
अगर तुम मन को रोकने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें और तेज खींचेगा। जैसे पानी को मुट्ठी में कसकर पकड़ो तो वो निकल जाता है, लेकिन अगर तुम मन को ऑब्जर्व करना सीख जाओ, उसके बहाव को समझ लो, तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। अब कल्पना करो, तुम रात में लेटे हो, कमरे में अंधेरा है, हर तरफ सन्नाटा, और मन अचानक सोचने लगता है, कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर ये गलती हो गई तो। तुम करवटें बदलते रहते हो, लेकिन सोच रुकती नहीं। अगले दिन तुम थके हुए उठते हो और सोचते हो कि तुमने नींद नहीं ली, पर सच ये है कि तुमने नींद नहीं खोई, तुमने रात चिंता को दे दी। यही मनोविज्ञान का सबसे बड़ा दर्द है कि एंजाइटी इंसान को प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट कर देती है, वह खुद को जीना भूल जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मन गंदगी से नहीं, बल्कि विचारों की भीड़ से भारी होता है। अगर मन में भीड़ है तो चिंता अपने आप जन्म लेगी। इसलिए उन्होंने सांस को देखने, विचारों को पहचानने और मन को समझने की कला सिखाई। ये कोई धर्म नहीं, ये मनोविज्ञान की जड़ है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब तुम बहुत परेशान होते हो तो छोटी छोटी चीजें भी बड़ी लगने लगती हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग अमिगडाला नाम के हिस्से को एक्टिवेट कर देता है। यही हिस्सा डर और चिंता को नियंत्रित करता है, और चिंता में यह हिस्सा सामान्य से 2 गुना तेजी से काम करने लगता है। इसलिए हर छोटी बात तुम्हें बड़ी लगने लगती है। कभी सोचा है, दिन भर में कितनी बार तुम्हें वही विचार परेशान करता है? बार बार वही बात, वही दर्द। ये कोई संयोग नहीं, ये मन का पैटर्न है। जब मन किसी बात को खतरा मान लेता है तो वह उसे बार बार रिप्ले करता है। मनोवैज्ञानिक इसे मेंटल रिहर्सल ऑफ फियर कहते हैं। मतलब दिमाग उस दर्द को बार बार रिहर्स करता है ताकि तुम भविष्य में बच सको। लेकिन असल में तुम बचते नहीं, तुम टूटते जाते हो। यहां बुद्ध की एक शिक्षा सीधे दिल में उतरती है। जब तुम किसी विचार से भागते हो, वो तुम्हें और पकड़ता है। जब तुम उसे देखते हो, वो कमजोर हो जाता है। इसका मतलब चिंता को खत्म करने का रास्ता भागना नहीं है, देखना है, समझना है। इंसान सोचकर दुखी नहीं होता, वो इसलिए दुखी होता है क्योंकि सोच में डूब जाता है। जैसे समुद्र की लहरें ऊपर नीचे होती रहती हैं, पर समुद्र की गहराई शांत रहती है। मन भी वैसा ही है। सोचें सिर्फ लहरें हैं, लेकिन तुम उन लहरों को ही पूरा समुद्र मान लेते हो। यही चिंता की जड़ है। तुम चाहो तो एक उदाहरण से समझो। मान लो तुम्हारे घर के बाहर एक कुत्ता भौंक रहा है। अगर तुम दरवाजा खोलकर भागोगे तो कुत्ता और जोर से भौंकेगा, लेकिन अगर तुम शांत खड़े रहो, कुछ ना कहो, बस उसे देखो, तो कुछ ही समय में वो कुत्ता चुप हो जाएगा। विचार भी ऐसे ही हैं। उनसे डरोगे, भागोगे तो वो और पीछे पड़ेंगे, लेकिन अगर तुम बैठकर उन्हें ऑब्जर्व करोगे, वो खुद शांत हो जाएंगे। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि चिंता तब कम होती है जब तुम अपने थॉट्स को लेबल करते हो। जैसे यह सिर्फ एक विचार है, यह वास्तविकता नहीं है। और बुद्ध भी यही कहते थे कि विचार बादल हैं, तुम आसमान हो। बादल कितनी भी बारिश करें, आसमान को कुछ नहीं होता। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में किए गए शोध बताते हैं कि ओवरथिंकिंग शरीर में कॉर्टिसोल बढ़ाता है। यही स्ट्रेस हार्मोन है। जब यह बढ़ता है तो शरीर थकने लगता है, मूड खराब होने लगता है और इंसान जल्दी गुस्सा करने लगता है। यही कारण है कि चिंताग्रस्त लोग हर बात दिल से ज्यादा दिमाग में जीते हैं। चिंता की वास्तविकता यह है कि वह तुम्हें वर्तमान से दूर कर देती है। तुम खाना खा रहे होते हो, पर मन कहीं और होता है। तुम किसी से बात कर रहे होते हो, पर मन तुम्हारे डर को पकड़कर बैठा होता है। तुम हंसते हो, पर मन कहता है सब ठीक कहां है। लेकिन आज तुम्हें एक बात गहराई से समझनी है। चिंता का इलाज चिंता से लड़ना नहीं है, चिंता को समझना है। जब तुम चिंता को ऑब्जर्व करना सीख जाते हो तो तुम चिंतित नहीं रहते, तुम जागरूक हो जाते हो। और जागरूक इंसान पर चिंता का असर नहीं होता। और यही मनोविज्ञान और बुद्ध एक ही बात पर मिलते हैं। दोनों कहते हैं माइंडफुलनेस यानी विचारों को दूरी से देखना चिंता को खत्म करता है। तुम चिंता को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि चिंता कोई चीज नहीं है, यह सिर्फ एक पैटर्न है। पैटर्न बदलो, जीवन बदल जाएगा। और अब इस हिस्से को मैं एक ऐसी लाइन पर खत्म करना चाहता हूं जो तुम्हें अगले हिस्से के लिए खोलकर छोड़ दे। क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ समझा है कि विज्ञान और बुद्ध चिंता के बारे में क्या कहते हैं। अगला हिस्सा तुम्हारी जिंदगी बदलने वाले तरीकों पर होगा। और वो लाइन है,
अगर मन को समझना सीख गए तो चिंता तुम्हारा पीछा छोड़ देगी, और अगर मन को समझे बिना जीते रहे तो चिंता तुम्हें हर दिन कैद करती रहेगी। धन्यवाद।